बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? से तबीयत ठीक है? तो बाहर से आती रहूँ। गोल्ड की रेट, गोल्ड की नर्सरी, मजीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्ट्रेटजी बनी जा रही है, इस हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पे फॉलो कर दें। तो जनाब इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से बात करेंगे, गोल्ड की रेट के हवाले से बात करेंगे, गोल्ड के एनालिसिस के हवाले से बात करेंगे। सारे इंशाल्लाह आपको अच्छे अच्छे मशवरे देंगे। आपको अगर हमारे मशवरे अच्छे लगते हैं तो आप इस पर अमल करें। अदरवाइज़ अगर आपको समझ नहीं आती, आप ख़ुद इस चीज़ को समझते हो, आप ख़ुद भी इसमें अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला कर सकते हैं। मेरा सिर्फ मकसद है आपको बताना, ठीक है, जो मैं मार्केट के हालात देखता हूँ और गोल्ड की जो फ्यूचर में जो चीज़ नज़र आ रही होती है वो, ठीक है, हालात हाज़िरा के हवाले से हम एनालिसिस बताते हैं आपको, ठीक है। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट आज के डे में 39.75 के करीब करीब ओपन, 39.78 का हाई लगाया और 39.58 का इसने लो लगाने के बाद इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट 39.57 के करीब करीब इंटरनेशनल मार्केट चल रही है। आज अगर इसकी सपोर्ट की बात करें तो आज इसकी सपोर्ट बनती है 39.45, 39.40 और 39.35। ये इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं। अगर इंटरनेशनल मार्केट 39.50 को ब्रेक करती है, 39.40 को ब्रेक करती है और मार्केट 3 से 4 घंटे का या शाम को 5 से 6 बजे तक मार्केट स्टे लेती है तो मार्केट को हम नीचे की तरफ देखेंगे। लेकिन अगर ओवरऑल मार्केट की बात करें तो ओवरऑल मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मार्केट अप साइड की तरफ मूव कर रही है और बिल्कुल कंटिन्यूसली मूव अप साइड की तरफ करती जा रही है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह एक ये है कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर के अंदर है और इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट को तकरीबन सारी दुनिया ने एआई के हवाले कर दिया है। एआई के हवाले करने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट जो है इसको एक टेक्निकल लेवल जो होता है ना और जो फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से मार्केट जो है ना बहुत ज़्यादा पैनिक लेती है और मार्केट जो है ना अपनी एक समझ लें कि कंप्यूटर चीज़ है, कंप्यूटर उसको अपनी मर्ज़ी से चला रहा है। तो इसलिए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फ़िलहाल इजाफा हो रहा है और मार्केट के टूटने के चांसेस नज़र नहीं आ रहे। काफ़ी सारे हमारे भाई हमारी बहनें हमसे पूछ रहे थे कि हमें फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई पीक रेट है और हम यहाँ पे इन रेटों में फंस ना जाएं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है, मैं थोड़ी सी आपको पहले इसकी जो रेजिस्टेंस है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, फिर हम एनालिसिस की तरफ जाते हैं। इस वक्त जो इसकी रेजिस्टेंस है 39.70 और 39.75। अगर मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और मार्केट ऊपर स्टे लेती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मार्केट के ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस भी नज़र आ रहे हैं, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। ये तो सारी मैंने आपसे बातें शेयर कर दी हैं। दूसरी बात करते हैं, इस वक्त वर्ल्ड के हालात हाज़िरा जो हैं वो भी क्रिटिकल हैं, ठीक है। बीच में इसराइल और हमास और अमेरिका जो है ना, ये इनके माबेन जो गुफ्तगू चल रही है, हमास और इसराइल के दरमियान जो है वो मुआहदा तय आ भी गया। तो उसके बावजूद भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इजाफा हुआ और मार्केट मज़ीद भी बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त जो मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताने लगा था वो उसमें थोड़ी सी रेजिस्टेंस आ गई थी, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहले जो हमारा रेट गया था 4 लाख के करीब गया था, 395 और 4 लाख, उस वक्त की सिचुएशन में और अभी की सिचुएशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी जो हमारे चाहने वाले हैं, व्यूवर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, वो ये समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाई पीक रेट है और इस रेट को हमें दोबारा से देखने को नहीं मिलेगा। तो इस रेट पे आप अपना सारा सामान बेचो और आप जो ना कैश कर लो। काफ़ी सारे लोग हैं जो लोग यहाँ पर भी कह रहे हैं कि 50-50 हो जाओ और 30% बेच दो, 40% बेच दो। लेकिन मेरी जो एक सजेशन है ना, मेरी जो एक असेसमेंट है मार्केट को मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मार्केट इस वक्त किस बिहेव के ऊपर मार्केट चल रही है। तो मार्केट का जो मैंने एक लेवल दिया हुआ था वो उसके ऊपर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने ये बताया था कि 4000 को इस साल के अंदर अंदर मार्केट टच करेगी। तो लेकिन मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मार्केट टच कर लेगी। तो 4000 के लेवल पे मार्केट तकरीबन पहुंच चुकी है। तो इट मींस कि हमारा जो है ना 4000 का लेवल अबूर कर चुकी है। और अगर मार्केट 2-3 दिनों के अंदर अंदर मार्केट 4000 के लेवल को ब्रेक करती है तो आप ये बात समझ जाना कि फिर इसकी बहुत ज़्यादा ऊंची उड़ान है और गोल्ड हमें हो सकता है कि महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर हमें 5 लाख रुपए का रेट देखने को नज़र आए, ठीक है। ये सारी बातें, क्योंकि वर्ल्ड के हालात हाज़िरा को देखें, इस वक्त जो ग्लोबल फ्लोटेला के नाम से एक मुहिम चल रही थी, उस मुहिम में इसराइल ने क्या किया कि उन सब लोगों को गिरफ़्तार कर लिया और उन लोगों को वापसी करने का जो ना वो बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बीच में काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। अमेरिका भी उसके अंदर शामिल है कि इसमें सुलह हो जाए इनकी इसराइल के
और फ़लस्तीन और हमास के दरमियान, ठीक है, लेकिन वो नहीं हो सकता, नामुमकिन है, ठीक है। इसमें बहुत सारी बातें जो कि आपसे शेयर नहीं कर सकते। फ़िलहाल जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उन लोगों की बात करते हैं। फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, मेरी जो सजेशन है यहाँ पर आपके पास गोल्ड होना चाहिए। मैं आपको पहले भी बताता था अपनी वीडियोज़ में, अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई समझ ना आ रही हो, ठीक है, कि हमें यहाँ पर गोल्ड को रखना चाहिए या कैश रखनी चाहिए, तो आपको हमेशा 100% गोल्ड रख के रखते हैं। क्योंकि अगर देखें कैश जो है वो दिन ब दिन जो है ना डिवैल्यू हो रही है, और हमारी गोल्ड जो है वो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गई, और भी धातें हैं, सारी चीज़ें जो है ना ये इनकी वैल्यू है, आने वाले वक्त में इनकी वैल्यू होगी, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक बात बता दी। अब एक छोटा सा मुख्तसर सा मैं आपको वाक़या बताता हूँ, ठीक है। मेरे एक फॉलोअर हैं, ठीक है, उनकी एक सर्टेन क्वांटिटी, तो मैं नहीं बताता हूँ कि उन्होंने कितनी क्वांटिटी अपनी लूज़ कर चुके हैं सिर्फ यही लेन देन के अंदर, ठीक है। उनके पास 90% गोल्ड था, ठीक है, जिससे वो सेल करते क्या करते हैं, उनकी मैं आपको गलती बताता हूँ, ठीक है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, हो सकता है वो भी सुन रहे होंगे, उनको भी जवाब मिल जाए। हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि 70% गोल्ड रखें और 30% से लेन देन करें, और वो 30% से भी लेन देन वो करना है कि आपने बेचना है, प्रॉफिट में फौरी उठा लेना है। अगर आपको मतलब थोड़ा ज़्यादा रेट हो जाए तो उसमें भी उठा लें, कोई इतनी मसले की बात नहीं होती, ठीक है। उनके पास 90% गोल्ड था, उसमें उन्होंने लेन देन शुरू की, और करते 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 उनका जो है ना 30% गोल्ड कह लें कि वहाँ से उड़ गया। अब उनके पास 60% गोल्ड है। अभी वो मुझसे पूछ रहे थे कि हमारे पैसे तो पूरे हैं, लेकिन हमारा जो गोल्ड है ना वो 300 ग्राम कम हो गया, ठीक है, 30% कम हो गया। तो मैंने उनको कहा कि ये 30% का जो लॉस है ये बहुत बड़ा लॉस है। आपको अगर मुझसे पहले मशवरा कर लेते तो मैं आपका सोना कभी भी ना सेल करवाता। वो क्या करते हैं कि सोना ख़रीदते हैं, महंगा होता है, फिर बेच देते हैं, फिर महंगा उठाते हैं, फिर महंगा होता है, फिर बेच देते हैं, फिर दोबारा महंगा उठाना पड़ता है। अभी वो मुझे कह रहे थे कि यहाँ पर हम सोना उठा लें कि हमारा जो इतना बड़ा लॉस हो चुका है। तो मैंने फिर उनको ये मशवरा दिया कि आप अपना ये जो 60% गोल्ड है इसको लेके बिल्कुल भूल जाएं, और ये अपने माइंड में रखें कि हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। 10% से 20% से सिर्फ काम करें, और वो भी इसलिए कि जहाँ पर एक अच्छा हाई पीक रेट मिले वहाँ सेल करें, और रिट्रेसमेंट मिलती है तो फौरी आप गोल्ड को अपने हाथ में कर लें, ठीक है। और अदरवाइज़ मैंने तो उनको मशवरा ये दिया कि 100% रख के आप छोड़ दें, क्योंकि कुछ ऐसी ख़वातीन हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार बाज़ार आना जाना उनके लिए मुश्किल होता है। तो उन लोगों को मेरी सजेशन है कि वो 100% गोल्ड लेके रखें, और जो भी वो काम करते हैं, ठीक है, जो भी जॉब करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वहाँ से जो सेविंग्स होती हैं उससे गोल्ड को के चांदी को लेके अपने पास सेव करें। तो आज की जो गोल्ड की प्राइस है वो आपसे शेयर करते हैं। आज की तारीख में सोने की प्राइस है 4,19,000 रुपये, पठूर की प्राइस है 4,14,500 रुपये, 22 कैरेट फी तोले का रेट है 3,84,000 रुपये, 21 कैरेट फी तोले का रेट है 3,66,000 रुपये। चांदी का इस वक्त फी तोला रेट है 5,900 रुपये, लोकल चांदी का रेट है। PSL पीस की प्राइस है 6,900, 700, इस रेटों में PSL पीस सेल हो रहा है। इंटर बैंक पे डॉलर का रेट है 281.150 पैसे। स्टॉक मार्केट इस वक्त चल रही है 167,000 की इस वक्त मार्केट जो है ना चल रही है। और इस वक्त जो पेशावर में पक्के तोले का रेट है 4,32,800 रुपये पेशावर में पक्के तोले का रेट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।